Hi everyone, this is Nikita Vaidya. In this video, we are going to do a question on customer profitability analysis. So, ANCA Limited has decided to analyze the profitability of its 4 retail customer. It buys product bio acquired rupees 218 per case and sells to them at list price less discount. ठीक है, ANCA Limited क्या है? सबसे पहले कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या कि हर एक कस्टमर से कितना कितना अलग अलग प्रॉफिट आया वो एनालाइज करना है. ANCA Limited के 4 कस्टमर है रिटेल, वो बायो एक्वा बाय करता है 218 पर केस, यानी इसका वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया 218. परचेस करता है 218 में, क्योंकि मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है ये, ठीक है. परचेस किया तो 218 उसका वेरिएबल कॉस्ट हो गया और सेल करता है लिस्ट प्राइस लेस डिस्काउंट. डेटा पर्टेनिंग टू 4 कस्टमर A B C D. नंबर ऑफ केसेस सोल्ड 7,580, 38,350, 78,520, 15,560, यानी सबसे ज़्यादा C को, फिर B को, फिर D को, फिर A को. लेस सेलिंग प्राइस तो 250 है, सेम है चारों का. एक्चुअल सेलिंग प्राइस 245, 236, 228, 232, यानी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसको दिया, डिस्काउंट माइनस करके एक्चुअल सेलिंग प्राइस. C को सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिला और उसके बाद किसको, डी को, ठीक है. नंबर ऑफ सेल्स विजिट दिए 6, 12, 16 और 10. नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स दिए हुए हैं. नंबर ऑफ डिलीवरी किलोमीटर्स दिए हुए हैं. इट्स 4 एक्टिविटीज एंड कॉस्ट ड्राइवर्स आर सेल्स विजिट का दिया हुआ है, ऑर्डर टेकिंग का दिया हुआ है, डिलीवरीज का दिया हुआ है और प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट दिया हुआ है. रिक्वायर्ड क्या है, कंप्यूट कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम. चारों का हमको क्या निकालना है, कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम कंप्यूट करना है और एनालाइज करना है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच कस्टमर. ये तो हम करते आ रहे हैं, ये इजियर पार्ट है. फिर एनालाइज करना है प्रॉफिटेबिलिटी हर एक कस्टमर की. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना है, कंप्यूट ऑफ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी. स्टेटमेंट ऑफ कम्प्यूटेशन ऑफ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी. 4 कस्टमर क्या क्या है, A B C और D, और ये पर्टिकुलर्स A B C और D, ठीक है. सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, लिस्ट सेलिंग प्राइस. सेम है चारों, 250. अमाउंट इन रुपीज़ है, ठीक है. एक्चुअल सेलिंग प्राइस, इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, डिस्काउंट. अमाउंट इन रुपीज़, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 245, 236, 228, 232, ठीक है. और यहाँ माइनस क्या, डिस्काउंट. तो डिस्काउंट कितना, जितना लिस्ट सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है उतना डिस्काउंट. तो यहाँ 5 रुपये का डिस्काउंट मिला, यहाँ कितना 14 रुपये का डिस्काउंट मिला, यहाँ कितना मिला 228 और 250, यानी कितना 22 रुपये का डिस्काउंट मिला और यहाँ मिला 18 रुपये का डिस्काउंट, ठीक है. एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ गया. अभी लेस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे. वेरिएबल कॉस्ट कितना है बोला उसने, 218 में खरीदा. जब 218 में सारे खरीदा तो कितना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना गया, 245 माइनस 218 विच इज इक्वल टू 27. 236 माइनस 218 विच इज इक्वल टू 18. 228 माइनस 218 which is equal to 10 और 232 minus 218 which is equal to 14, ठीक है. ये हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अभी टोटल कंट्रीब्यूशन. टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू जितना यूनिट सोल्ड हो रहा है. कितना यूनिट सोल्ड रहा है, 7580. So 7580 into 27. 7580 into 27 which is equal to
2,04,660. देन बी का कितना यूनिट 38,350. सो 38,350 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है 18. 38,350 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है 18. सो विच कम्स टू 6,90,300. फिर सी का कितना यूनिट्स है 78,520. 78,520 इंटू 10 विच कम्स टू 7,85,200. ठीक है. फिर डी के कितने यूनिट्स सोल्ड 1556, मतलब 15,056 इंटू 14, राइट. 15,560 इंटू कितना 14, कितना आएगा 2,17,840. ये कितना आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया. ठीक है. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और टोटल कंट्रीब्यूशन. अभी टोटल कंट्रीब्यूशन आने के बाद क्या करेंगे लेस ओवरहेड्स. ओवरहेड्स जब लेस करेंगे सेल्स विजिट्स. ठीक है. सेल्स विजिट्स इसमें माइनस करेंगे 750 पर सेल यूनिट का. पर सेल यूनिट का 750 है और कितनी नंबर ऑफ सेल्स विजिट है 6. कॉस्ट ड्राइवर रेट है 750 पर यूनिट और नंबर ऑफ सेल्स यूनिट्स विजिट है 6. तो 6 इंटू 750, 6 इंटू 750 विच इज इक्वल टू 4,500. ठीक है. अभी 750 का इंटू क्या करेंगे 12 करेंगे. सेल्स विजिट कितनी है 12 है. सो 9,000. अभी 750 का इंटू किससे करेंगे, कितनी विजिट है 16. सो 16 से इंटू करेंगे तो 12,000. अभी कितनी है सेल्स विजिट 750 इंटू कितनी सेल्स विजिट है 3, तो 7,500. ठीक है. सेल्स विजिट लिख लिया ओवरहेड्स में. अभी दूसरे ABCD. ठीक है. सेल्स विजिट है 750. अभी नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स. ओवरहेड्स में सेल्स विजिट कर दिया. अभी परचेस ऑर्डर्स ए का क्या होगा ऑर्डर टेकिंग 800 पर परचेस ऑर्डर. सो नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर 12 है. सो 800 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 9,600. ठीक है. 800 इंटू अभी क्या परचेस ऑर्डर्स कितने 18 विच इज इक्वल टू 14,400. देन परचेस ऑर्डर्स कितने हैं 35. सो इंटू 35 विच इज इक्वल टू 28,000. देन परचेस ऑर्डर्स कितने हैं परचेस ऑर्डर्स है 24, मतलब इंटू 24 विच इज इक्वल टू 19,200. ठीक है. सो परचेस ऑर्डर का इंटू किससे कर दिया, पूरे जो अलग अलग ABCD के परचेस ऑर्डर है उसको 800 से इंटू किया तो सबके आ गए. अभी ठीक है. डिलीवरीज. ठीक है. ओवरहेड्स में क्या आएगा डिलीवरीज आएगी. डिलीवरीज 10.50 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रेवल. 10.50 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रेवल है तो 10.5 इंटू यहाँ कितना नंबर ऑफ डिलीवरी किलोमीटर है 280. 10.5 इंटू 280 विच इज इक्वल टू 2,940. फिर दूसरा क्या 10.5 इंटू हाउ मच 350 विच इज इक्वल टू 3,675. Then third कितना 10.5 into how much 450 which is equal to 4,725. Then fourth is 10.5 into 400 which is equal to 4,200.
ठीक है, इसके कॉस्ट ड्राइवर्स दिए हुए हैं तीनों के। अभी ये चौथा क्या, प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट 2.50 पर केस सोल्ड। इसका अलग से कोई कॉस्ट ड्राइवर नहीं, प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट ये पर यूनिट ऑफ पर केस सोल्ड के हिसाब से कर देंगे, कोई अलग से उसका कॉस्ट ड्राइवर नहीं है। सो 2.50 इंटू कितना केस, 7580। ए के कितने केस सोल्ड हुए, 7580, सो 18,950। ठीक है, बी के कितने केस सोल्ड हुए, 38,350 विच इज इक्वल टू 95,875। फिर 2.5 इंटू सी के कितने सोल्ड हुए, सी के हुए 78,520 विच इज इक्वल टू 1,96,300। फिर डी के कितने यूनिट सोल्ड हुई, 15,560 इंटू 2.5 विच इज इक्वल टू 38,900। ठीक है, तो ये आ गया, ये कंट्रीब्यूशन था टोटल। ठीक है, पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला टोटल, फिर ओवरहेड्स निकाले, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा पर कस्टमर, मतलब ए बी सी डी सबका अलग अलग प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहले ए का निकालेंगे, 2,04,660 ये कंट्रीब्यूशन माइनस 4,500 सेल्स विजिट का माइनस किया, माइनस 9,600 माइनस 2,940 माइनस 18,950 विच कम्स टू 1,68,670। ये हो गया इसका अमाउंट, किस में है, रुपीज में सबके। ये हो गया इसका प्रॉफिट पर कस्टमर। ठीक है, अभी बी का 6,90,300 माइनस कितना, 9,000 की है सेल्स विजिट का। ठीक है, माइनस क्या किए, परचेस ऑर्डर का 14,400 माइनस किए डिलीवरीज का 3,675 माइनस प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट का 95,875 विच कम्स टू 5,67,350। नाउ ये हो गया प्रॉफिट पर कस्टमर, यानी प्रॉफिट किसका, बी का। अभी सी का प्रॉफिट 7,85,200 कंट्रीब्यूशन माइनस 12,000 माइनस 28,000 माइनस 4,725 माइनस 1,96,300 विच इज इक्वल टू 5,44,175। ये कस्टमर सी का प्रॉफिट हो गया। कस्टमर डी का प्रॉफिट 2,17,840 माइनस 75,000 माइनस 19,200 minus 4,200 minus 3,8900 which comes to, wait a minute, 2,17,840 minus 7,500 minus 19,200 minus 4,200 minus 38,900 which comes to 1,48,040। राइट, सो ये क्या हो गया, प्रॉफिट पर कस्टमर। अब प्रॉफिट पर कस्टमर पर केस, हर एक केस का प्रॉफिट हर एक कस्टमर का। तो क्या प्रॉफिट पर कस्टमर डिवाइड क्या कर देंगे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। तो 168,670 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 7,580। ठीक है, फिर यहाँ 5,67,350 डिवाइडेड बाय 3,8,350, इतने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है। फिर तीसरा 5,44,175 डिवाइडेड बाय 7,8,520। चौथा कितना, 1,48,040 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 1,55,60। ठीक है, सो फर्स्ट वन बी 168,670 डिवाइडेड बाय 7,580 विच इज इक्वल टू 168,670 डिवाइडेड बाय हाउ मच, कितने यूनिट सोल्ड है, 7,580, 22.25। ठीक है,
प्रॉफिट पर कस्टमर पर केस। फिर बी में 5,67,350 है प्रॉफिट पर कस्टमर डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट सोल्ड है 38350 विच इज इक्वल टू 14.79 प्रॉफिट पर कस्टमर पर केस। 5,44,175 डिवाइडेड बाय 78520 विच इज इक्वल टू 6.93 ठीक है। एंड देन 1,48,040 डिवाइडेड बाय 155 एंड कितना सोल्ड 15,560 राइट, ये 560 है 15,560 विच इज इक्वल टू 9.5। ये हो गया प्रॉफिट पर कस्टमर पर केस ठीक है। ये निकल गया प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। सेलिंग प्राइस गिवन था, लिस्ट का एक्चुअल सेलिंग प्राइस गिवन था, डिस्काउंट हमने लिख लिया, वेरिएबल कॉस्ट जितने में परचेस किया क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है यहाँ ट्रेडिंग हो रहा है ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आई इनटू यूनिट सोल्ड किया तो टोटल कंट्रीब्यूशन लेस ओवरहेड्स कॉस्ट ड्राइवर से इंटू कर करके सारे ओवरहेड्स आ गए, कंट्रीब्यूशन माइनस ओवरहेड्स प्रॉफिट पर कस्टमर। प्रॉफिट पर कस्टमर पर केस कैसे निकालेंगे, जितना केस सोल्ड हुआ प्रॉफिट पर कस्टमर से डिवाइड कर देंगे। सो प्रॉफिट पर कस्टमर पर केस ये आ गया। अब हमको क्या करना है, एनालाइज करना है प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ईच कस्टमर। सो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, हर कस्टमर के लिए एनालाइज करना है प्रॉफिटेबिलिटी। तो पहले हम किसको देखते हैं, हम लेते हैं सी को। क्यों, सबसे ज़्यादा यूनिट सोल्ड है सी की ठीक है, फॉलोड बाय बी। तो सबसे ज़्यादा यूनिट सोल्ड सी की है फॉलोड बाय बी, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बी है एंड देन सी है ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि जबकि वॉल्यूम सी का ज़्यादा है लेकिन उसको डिस्काउंट भी ज़्यादा मिला बी से ठीक है। तो इसके वजह से सी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई बी से। ये क्यों, क्योंकि ये बिगेस्ट कस्टमर है तो हो सकता है वो नेगोशिएट किया हो और ज़्यादा डिस्काउंट ले लिया हो। तो हो सकता है स्टार्टिंग में हमने इसको डिस्काउंट दे दिया कि बड़ा कस्टमर है, लेकिन अभी हमको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है डिस्काउंट को ठीक है। तो बी और सी का अगर हम देखेंगे, सो सी इज द बिगेस्ट कस्टमर ठीक है। इट सेल्स नहीं, द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ केसेस इज सोल्ड टू सी, दैट इज कितना परसेंट। देखिए अब इसका टोटल करेंगे अगर हम, किसका 7580 ये वॉल्यूम का ठीक है, प्लस 38350 प्लस 78520 प्लस 15,560, तो कितना आ जाएगा इसका टोटल 140040। इसका ये टोटल ये आएगा, ये लिखना मत यहाँ ठीक है, ये रफ में ये कौन इतना आ जाएगा टोटल यूनिट्स का ठीक है। और सी का कितना है 78520, सो 78520 डिवाइडेड बाय कितना 1,40,040 which is equal to 56% ठीक है। So C is the biggest customer, the largest volume of cases is sold to C, that is 56% and it is followed by B। कितना परसेंट इसको सेल किया 38,350 राइट, 38,350 डिवाइडेड बाय 1,40,040 कितना परसेंट 27.39%, followed by B 27.39% and then D and A ठीक है। सबसे ज़्यादा C को 56%, फिर B को 27.39, फिर D आएगा ठीक है, जिसको कितना यूनिट सोल्ड हो रही है 15,560 और फिर A 7,580। अभी B और C की बात करें तो C को सबसे ज़्यादा वॉल्यूम सेल हुआ ठीक है, फिर B को, बट द प्रॉफिट ऑफ B इज मोर देन C।
ठीक है, लेकिन प्रॉफिट ऑफ बी मोर देन सी है। कितना परसेंट है अब हम देखेंगे। प्रॉफिट ऑफ बी कितना है, 168670 प्लस 567350 प्लस 544175 प्लस 148040 कितना हुआ, 1428235 विच इज इक्वल टू 14,28,235। ठीक है, 567350 ये कितना हुआ, बी का हुआ, डिवाइडेड बाय 14,28,235 इंटू 100 कितना, 39.72%। बट द प्रॉफिट ऑफ बी इज मोर देन सी। बी का कितना प्रॉफिट है, 39.72%, और सी का कितना प्रॉफिट है, 5,44,175 divided by 14,28,235 into 100 which is equal to 38.10। ठीक है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पहले बी की है, फिर सी की है, फॉलोड बाय कितना, ए एंड डी, फॉलोड बाय ए एंड डी। मतलब वॉल्यूम में पहले सी बी डी ए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में बी सी ए और डी। ठीक है, ये आएगा द प्रॉफिट ऑफ सी बीइंग लेस देन बी, द प्रॉफिट ऑफ सी इज लेस देन बी, द रीजन can be higher discount to C than B। देखिए इसमें क्या है, इसमें डिस्काउंट दे रहा है 22 और इसमें 14 ही दे रहा है, तो हायर डिस्काउंट, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है उसको, C को, डिस्काउंट टू C देन B। दिस कैन बी ड्यू टू हायर bargaining power of C cause of being biggest customer। ठीक है, को समझ आया, सी का वॉल्यूम ज़्यादा है पर प्रॉफिट बी से कम है। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि डिस्काउंट ज़्यादा दिया, बिगेस्ट कस्टमर है तो बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा। ठीक है, कंपनी शुड सी टू लोअर द डिस्काउंट ऑफ सी। कंपनी को देखना चाहिए कि कैसे वो सी का डिस्काउंट कम कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये क्या हो गया बी और सी के बारे में। अभी जब डी का देखेंगे तो डी का क्या, ये लीस्ट प्रॉफिटेबल है, सबसे कम प्रॉफिट क्या, 1,48,040। ठीक है, ये सबसे कम प्रॉफिट है और सेल्स वॉल्यूम थर्ड है इसका। ठीक है, डी हैज थर्ड सेल्स वॉल्यूम बट लीस्ट प्रॉफिटेबल। ठीक है, लीस्ट प्रॉफिटेबल है। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका डिस्काउंट काफी ज्यादा है। राइट, ए और डी को आप कंपेयर करें तो इसका डिस्काउंट काफी ज्यादा है। ए और डी को क्या, अगर ये सी के बाद डी का ही डिस्काउंट है, दिस large discount is one of the reason for such low profit। बहुत डिस्काउंट मिला है पर केस में उसको। ठीक है, अभी बाकी चीज़ें एनालाइज करते हैं हम। अभी इतना कम प्रॉफिट है तो एक तो डिस्काउंट मिला है बहुत ज़्यादा। अभी देखिए सेल्स विजिट में आप देखते हैं तो सेल्स विजिट इसकी कितनी है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका, सी का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इसका सेल्स वॉल्यूम इतना ज़्यादा और 16, इसका सेल्स वॉल्यूम सेकंड। ठीक है, और इसका सेल्स वॉल्यूम थर्ड पे आके 10 सेल्स विजिट। ठीक है, इसका 27, सी का देखते हैं वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम ऑफ डी इज कितना, परसेंट में देखते हैं हम, तो 15,560 डिवाइडेड बाय 1,40,000 और 40 विच इज 11.11%। 11.11% है।
अभी देखेंगे हम इसमें सेल्स विजिट ऑफ बी इज, कितना है सेल्स विजिट बी का, 16 है और इसका 12 है, ऑफ बी and C is 16 and 12 respectively. Their sales volume percent is 56% and 29%. 29 है इसका, 27% एंड 27%. देखिए अभी सेल्स वॉल्यूम डी का 11.11% है, 11%. सेल्स विजिट बी और सी की कितनी है, 16 और 12 है. उनके सेल्स वॉल्यूम परसेंट 56 और 27% है. thus डी हैज मच मोर सेल्स विजिट फॉर, कितनी सेल्स विजिट है, दैट इज 10 फॉर वॉल्यूम ऑफ परसेंट. मतलब बी और सी की 16 और 12 है, 56 और 27% वॉल्यूम पे, और डी की कितनी है, 10 है, सिर्फ 11% वॉल्यूम पे. दिस कैन बी ड्यू टू, ये क्यों हो सकता है, ड्यू टू द कस्टमाइजेशन नीड्स ऑफ डी. ये क्यों हो सकता है, इतनी ज्यादा सेल्स विजिट कि भाई डी को कस्टमाइजेशन चाहिए. फॉर दिस आइदर डी हैज टू बी चार्ज्ड हायर सेलिंग प्राइस. ये कैसे हो सकता है, बाय रिड्यूसिंग डिस्काउंट, और अ फिक्स्ड अमाउंट per visit to be charged from D. ठीक है. अभी डी का क्या प्रॉफिट सबसे कम है, तो पहले तो हमने क्या बोला, इसका प्रॉफिट कम है, इसका रीजन लार्ज डिस्काउंट है. ठीक है. अब दूसरा सेल्स विजिट, भाई बाकी की ये देखिए आप, सी की 27% सेल्स है और सिर्फ 12 विजिट है, और इसके 11% होके 10 विजिट है. कस्टमाइजेशन चाहिए कस्टमर को, तो इसके लिए यह सेलिंग प्राइस बढ़ाओ उसका, मतलब डिस्काउंट कम करो, या फिर हर एक विजिट पे उससे चार्ज करो. ठीक है. ये तो हमारा चार्ज आ रहा है, ये जो आ रहा है 750 पर विजिट हमारा चार्ज आ रहा है, उससे चार्ज करो. ठीक है. उससे हमको चार्ज करना है पर विजिट फिक्स्ड अमाउंट, ताकि हमारा पैसा रिकवर हो. अभी दूसरा सेल्स विजिट तो हमने देख लिया. अभी दूसरा कारण क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कम है. दूसरी वजह ये है नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स. देखो परचेस ऑर्डर कैसे, 35, इसका वॉल्यूम ज्यादा है डी से, फिर भी परचेस ऑर्डर नंबर क्या है, इसका कम है और इसका ज्यादा है. ठीक है. अभी आप लिखेंगे बी का क्या है, 18 है और डी का 24 है. Number of purchase orders of D is 24, which is higher than B in spite of B having more volume of sales. ठीक है. बी का सेल्स अमाउंट ज्यादा है, फिर भी क्या बी का कितना है परचेस ऑर्डर्स, 18 है आई गेस, और डी का कितना है, 24 है. दिस द स्मॉल ऑर्डर साइज, इसका मतलब इसका ऑर्डर साइज कम है. ऑफ कोर्स इसका वॉल्यूम कम है, इसका ज्यादा है, फिर भी इसमें कम ऑर्डर आ रहा है, इसमें ज्यादा. सो द स्मॉल ऑर्डर साइज शुड बी एनालाइज्ड. ऑर्डरिंग शेड्यूल should be analyzed,
ऑर्डरिंग शेड्यूल को देखना पड़ेगा. एवरी ऑर्डर हैज़ प्रोसेसिंग कॉस्ट and this is reducing profit of D. Either order should be rescheduled or the reasons should be seen. मतलब क्या था, स्मॉल ऑर्डर साइज शुड बी एनालाइज करो क्यों है स्मॉल ऑर्डर साइज, ऑर्डरिंग शेड्यूल शुड बी एनालाइज, एवरी ऑर्डर हैज प्रोसेसिंग कॉस्ट और उसकी वजह से प्रॉफिट ऑफ डी कम हो रहा है. आइदर ऑर्डर शुड बी रीशेड्यूल, ठीक है, रीस्केड्यूल करना है, और द रीजन शुड बी सीन. डी कैन बी ऑर्डरिंग लाइक दिस ड्यू टू JIT सिस्टम. हो सकता है जस्ट इन टाइम हो, जब लग रहा है तब ऑर्डर करे. सो एन अमाउंट शुड बी चार्ज फ्रॉम डी फॉर दिस फैसिलिटी. उससे फॉर एवरी ऑर्डर, ये फैसिलिटी के लिए हर ऑर्डर पे उसको अमाउंट चार्ज करना है. ठीक है, अभी थर्ड, ये दो रीजन हुए. थर्ड रीजन क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स हो गया. ठीक है, नंबर ऑफ डिलीवरी किलोमीटर्स. ठीक है, इसमें भी देखिए नंबर ऑफ डिलीवरी किलोमीटर्स 450, 350 और ये 400. तो ये जो डी है भाई, हमको प्रॉफिट तो कम दे रहा है, नंबर ऑफ डिलीवरी किलोमीटर्स जो है 450, 350, 400 ये ज़्यादा है. डी के नंबर ऑफ डिलीवरी किलोमीटर्स ज़्यादा है. ठीक है, नंबर ऑफ डिलीवरी किलोमीटर्स ऑफ डी इज मोर देन बी हैविंग मोर सेल्स वॉल्यूम. मतलब भाई बी तो ज़्यादा खरीद रहा है, फिर भी डिलीवरी किलोमीटर्स डी से कम है. ठीक है, दिस शुड बी सीन. दिस कैन बी ड्यू टू जस्ट इन टाइम सिस्टम एंड मोर परचेस ऑर्डर्स. ये क्यों वजह से है, क्योंकि परचेस ऑर्डर्स ज़्यादा है जस्ट इन टाइम सिस्टम की वजह से. सो अमाउंट शुड बी चार्ज फ्रॉम डी पर डिलीवरी किलोमीटर टू गिव जस्ट इन टाइम फैसिलिटी. ठीक है, अभी क्या इसका डी का हमने सारा देख लिया. डी का हमने क्या क्या देखा कि हमको सेल्स विजिट इसकी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो सेल्स विजिट के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन पे चार्ज कर सकते हैं हर सेल विजिट के. कस्टमाइजेशन ज़रूरी है तो ठीक है, हम आएंगे बार बार, लेकिन आप हर एक सेल विजिट पे एक फिक्स अमाउंट चार्ज करो या सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे, डिस्काउंट कम करेंगे. नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर रीस्केड्यूल करेंगे और JIT के वजह से ज़्यादा है परचेस ऑर्डर, तो ठीक है हम एक अमाउंट चार्ज करेंगे हर परचेस ऑर्डर पे. डिलीवरी किलोमीटर्स ज़्यादा है बी से भी, जबकि वॉल्यूम बी से कम है. ये क्यों हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स ज़्यादा है. ठीक है, हम JIT आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हम आपसे चार्ज करेंगे अमाउंट या सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे. ठीक है, अभी क्या ए का देखते हैं. हमने सी का देखा, बी का देखा, डी का देखा. अभी ए का देखते हैं. ए का क्या है, ए का सबसे कम इसका क्या है, अमाउंट है. ठीक है, यूनिट सोल्ड है सबसे कम, और प्रॉफिट पर कस्टमर सबसे ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा नहीं है,
प्रॉफिट पर कस्टमर पर केस, ठीक है। हर एक केस पे सबसे ज्यादा अर्न करता है, टोटल में अर्न नहीं करता, क्योंकि बाकी लोगों को ज्यादा केस बेचे, ऑफ कोर्स टोटल प्रॉफिटेबिलिटी उनकी ज्यादा होगी। इसको बहुत कम केसेस बेचे हैं, लेकिन प्रॉफिट पर केस इसका सबसे ज्यादा है। अभी देखो, A has lowest sales volume but highest profit per case, ठीक है। So this can be due to lower bargaining power। ये क्यों हो सकता है? लोअर बार्गेनिंग पावर हो सकता है। A discount can be given to get more sales from A, but it has to be taken in account that sales to B and C must not be affected by offering discount and selling more cases to A, ठीक है। ए का प्रॉफिट पर केस सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे कम परसेंट में वो यूनिट्स खरीद रहा है, तो उसको कुछ डिस्काउंट दे दो, उससे ज्यादा खरीदेगा, लेकिन प्रॉफिट फिर भी ज्यादा आएगा। थोड़ा बहुत डिस्काउंट दो, लेकिन आपको ये देखना है कि बी और सी पे जो सेल्स है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए इसको डिस्काउंट देके, ठीक है। इसको डिस्काउंट दिया, मोर केस उसको दिए, पता चल रहा है ए को बहुत केस दे रहे हैं तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो बी और सी को हम दे ही नहीं पा रहे हैं। ये लार्जेस्ट हमारे कस्टमर है, तो इनको अफेक्ट नहीं होना चाहिए ए को डिस्काउंट देने के लिए, हमको अपनी कैपेसिटी देख लेनी चाहिए। अभी प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट एक जो है गिवन है, प्रोडक्ट हैंडलिंग के लिए एक कॉस्ट ड्राइवर अलोकेट कर देना चाहिए इफ पॉसिबल। ये क्या कर रहा है? 2.5 पर यूनिट सोल्ड आ रहा है, पर केस सोल्ड 2.5। अगर इसमें कुछ कॉस्ट ड्राइवर कर दिया तो उस हिसाब से अलोकेट हो जाएगा। जैसे प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट कैन बी allocated on basis of some cost driver, ठीक है। कोई कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट एलोकेट करना है। दिस कैन बी नहीं, जिससे पैकिंग बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी के पहले जो पैकिंग है वो इज अ प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है। Hence it can be allocated on basis of packing. So customer wanting specialized packing, special packing will be charged more, and allocation will be on better basis, ठीक है। So this was a question on customer profitability analysis। हमने पहले क्या किया? कैलकुलेट किया, हर एक कस्टमर का प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाया, ठीक है। वो ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। फिर हमने एनालाइज किया कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी, ये डिफिकल्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि देखना है हमको हर एक कस्टमर ने कितना सेल्स कितना हमने हर एक कस्टमर को सेल किया, क्या वो बिगेस्ट कस्टमर है, सेकेंड बिगेस्ट है, थर्ड है, फोर्थ है। बिगेस्ट होते हुए भी प्रॉफिटेबिलिटी क्या कम है, ज़्यादा है? कम है तो क्यों है, हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट जैसे हमने देखा डी था, लेकिन फिर भी उसका प्रॉफिट सबसे कम है। क्यों है? उसके बहुत सारे कारण है, डिस्काउंट है, ओवरहेड्स उसका प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या वो कोई एक अलग सिस्टम फॉलो करता है, जस्ट इन टाइम या ऐसा कुछ, जिसके वजह से परचेस ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं? तो अब ठीक है, ये तो पता चल गया कि प्रॉफिटेबिलिटी क्यों कम
हैं, अब इसको ओवरकम कैसे करना, क्या सेलिंग प्राइस ज़्यादा चार्ज करें, क्या डिस्काउंट कम करें, क्या हम उनको हर सेल विजिट पे कुछ चार्ज करें अमाउंट कस्टमर से, तो ये सब हमको एनालाइज करना है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी को, ठीक है। तो हम इसका ऑब्जर्व करेंगे और फिर सोचेंगे कि क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है ये होने का, और फिर उसको लिखेंगे, राइट। सो एनालिसिस ऑफ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी इज डिफिकल्ट देन कैलकुलेशन ऑफ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। उसमें हमको ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा और फिर उसके रीजंस लिखने पड़ेंगे, और उसको ओवरकम कैसे करना है ये भी हमको अगर पता कर पा रहे हैं तो हमको लिखना है, राइट। सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।